कहानी की शुरुआत एक हवाई जहाज से शुरू होती है जिसमें 6 आदमी बैठे कहीं जा रहे थे। ये सभी लोग कहीं घूमने गए थे, मगर वहाँ उनके एक साथी की आंखों में इन्फेक्शन हो गई, जिस कारण सभी को वापस आना पड़ रहा था। जहाज एक समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और खराब मौसम के कारण पायलट रास्ता भटक गया था। पायलट का नाम केविन और सहायक पायलट का नाम मैक्स था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ समुंदर ही समुंदर नजर आ रहा था। इसी समुद्र में एक ऐसा टापू भी था, यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती थीं। ये सभी लड़कियां जवान और बेहद प्यासी थीं, क्योंकि टापू पर कोई भी उनकी प्यास बुझाने वाला नहीं था। जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था। लगातार चलने के कारण उसका फ्यूल भी थोड़ा सा ही बचा था। जहाज को दिशा दिखाने वाला मीटर भी खराब हो चुका था और उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। केविन को पता था कि जहाज ज्यादा देर नहीं उड़ सकता, इसलिए वो उसे कहीं न कहीं लैंड करवाना चाहता था। इसी बीच मेसन नाम के आदमी को एक टापू नजर आता है, जिसके बाद केविन ने टापू पर ही लैंड करने का फैसला कर लिया। वैसे ये वही टापू था जिस पर सिर्फ लड़कियां रहती थीं। जहाज जैसे ही टापू के ऊपर पहुंचता है तो 2 लड़कियों को उसके बारे में पता चल जाता है। देखते ही देखते जहाज समुद्र में उतर जाता है और उसे देखकर कुछ लड़कियां किनारे पर पहुंच जाती हैं। जहाज पानी में तैरने लगा था और वो तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा था। लड़कियां छुपकर जहाज को देखने लगी थीं और उनके देखते ही देखते जहाज किनारे पर पहुंच जाता है। किनारे पर आते ही सबसे पहले रोमी नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे नॉर्मन उतरता है। नीचे उतरते ही रोमी आसपास देखने लगा। विल की आंखों पर पट्टी थी और वो भी नीचे उतर गया था। इन सभी को लग रहा था कि टापू पर जरूर कोई रहता होगा और वो इनकी मदद जरूर करेगा। रोमी अभी भी आसपास देख रहा था और वो एक पिग को देखते ही उसे गोली मार देता है। कुछ ही देर बाद रात हो गई और सभी लोग किनारे पर ही सोने का फैसला करते हैं। केविन बाथरूम करने जब एक तरफ जाता है तो उसे एक जगह पर एक इंसानी खोपड़ी नजर आती है। खोपड़ी देखकर वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके सभी साथी उसकी तरफ दौड़ते हैं। खोपड़ी देखकर सभी को लगा कि इस टापू पर जंगली हो सकते हैं और उन्होंने ही किसी को मारा होगा। अगली सुबह टापू पर कोई प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना लीजा नाम की लड़की कर रही थी, जो इस वक्त लड़कियों के बीच बैठी थी। लीजा अपनी देवी को कह रही थी कि टापू पर कई आदमी आ गए हैं और तुम ही उनसे हमारी गुफा बचा सकती हो। लीजा लड़कियों के ग्रुप की लीडर थी और उसके ग्रुप की सभी लड़कियां डरी हुई थीं। उधर मेसन और मैक्स एक टीम बनाकर पीने का पानी ढूंढने लगे थे। एक टीम नॉर्मन और रोमी ने भी बना ली थी। ये दोनों भी पीने का पानी ढूंढ रहे थे। जहाज में सिर्फ केविन और विल ही बचे थे। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच एक जंगली उनके पास आता है और केविन उसे देखते ही गोली मार देता है। उधर मेसन और मैक्स आगे बढ़ रहे थे कि इसी बीच उन्हें एक फ्लैश गन का धमाका सुनता है। ये धमाका केविन ने डर कर किया था, क्योंकि उसने एक जंगली को मार दिया था। इसी बीच मेसन और मैक्स की नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की डर कर भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक जंगली लगा हुआ था। लड़की की नजर जैसे ही दोनों लड़कों पर पड़ती है तो वो डर कर दूसरी तरफ भागने लगती है। मेसन भी लड़की के पीछे भागने लगा, जबकि मैक्स गोली चलाकर जंगली को मार देता है। लड़की लगातार भाग रही थी। मेसन उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन वो उसे काटकर फिर से भाग जाती है। दूसरी तरफ नॉर्मन और रोमी ने भी एक लड़की को देख लिया था। इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाते, लड़की उन दोनों से डरकर भाग जाती है। उधर मेसन और मैक्स एक जाल में फंस गए थे। ये जाल लड़कियों ने ही उन पर फेंका था और उन्होंने दोनों को घेर लिया था। लीजा दोनों को मारना चाहती थी, लेकिन माया आकर कहती है कि इन दोनों ने उसे जंगली से बचाया है। माया की बात सुनकर लीजा की टीम चली गई, जिसके बाद माया जाल काटकर भाग जाती है और दोनों लड़के बाहर निकल आते हैं। उधर नॉर्मन और रोमी उसी जगह पर पहुंच गए थे। यहाँ कुछ देर पहले लीजा प्रार्थना कर रही थी। मेसन और मैक्स जहाज के पास पहुंच गए थे। वो जैसे ही अंदर जाने लगते हैं, तभी उनके सामने जंगली की लाश गिरती है। लाश देखकर दोनों जल्दी जल्दी जहाज में आते हैं और केविन से लाश के बारे में पूछते हैं। इसी बीच लड़कियां उसी जंगली की लाश उठा लेती है जिसे मैक्स ने मारा था। इसके बाद लीजा सभी लड़कियों से कहती है कि मेरी देवी से अभी अभी बात हुई है। देवी ने मुझे बताया है कि टापू पर भारी मुसीबत आने वाली है। लीजा की बात सुनकर सभी लड़कियां डर गई थीं। रात को सभी लोग किनारे पर ही सोते हैं। अगले दिन सुबह होते ही केविन उसी जंगली की कब्र तैयार करने लगा, जिसे उसने गोली मारकर मार दिया था। इससे पहले कि वो पूरी कब्र तैयार कर पाता, उसके सामने लीजा की टीम आ जाती है। लड़कियों को देखकर सभी हैरान हो गए। लीजा उनसे जंगली की लाश मांगती है और वो उसे लाश दे देते हैं। लड़कियां जैसे ही लाश लेकर जाती है तो मैक्स सभी से कहता है कि हमें लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ताकि वो हमारी मदद करें और हम उनकी मदद लेकर यहाँ से निकल सकें। मैक्स की बात सभी को पसंद आती है। सभी इस टापू से निकलना चाहते थे, मगर ना तो जहाज में ज्यादा फ्यूल था और ना ही दिशा दिखाने वाला मीटर काम कर रहा था। बस इन्हीं कारणों के कारण सभी इस टापू पर फंस गए थे। नॉर्मन को भी मैक्स की बात पसंद आई थी। वो जहाज में से कई बर्तन और कपड़े उठा लेता है, ताकि लड़कियों को तोहफे में देकर उनसे दोस्ती की जा सके। जल्दी ही रोमी, मैक्स और नॉर्मन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें उन्हीं 2 जंगलियों की लाशें दिखती है, जिन्हें केविन और मैक्स ने मारा था। लाशें एक जगह पर टांगी हुई थी। तीनों
को लगा कि लड़कियां उन्हें डराना चाहती हैं, मगर ये तीनों लाशें देखकर भी नहीं डरते और चुपचाप लड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोमी और नॉर्मन ने एक लड़की देखी थी और वो उसी तरफ जा रहे थे। जल्दी ही तीनों उसी जगह के पास पहुंच गए। यहाँ लड़कियां प्रार्थना करती थीं। वो जैसे ही यहाँ आते हैं तभी लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। तीनों को यहाँ देखकर लीजा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नॉर्मन लीजा से कहता है कि हम दोस्ती करने आए हैं। इतना कहकर वो उनके सामने कपड़े और बर्तन फेंकता है। नॉर्मन लीजा से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। उसकी बात सुनकर लीजा कहती है कि हमें तोहफे नहीं चाहिए। लीजा की बात सुनकर तीनों चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन तोहफे वहीं छोड़ जाते हैं। सभी लड़कियों को तोहफे बेहद पसंद आए थे, जबकि लीजा तोहफे देखकर जल गई थी। कुछ देर बाद माया नए कपड़े पहनकर मैक्स के पास पहुंच गई थी। वो लीजा को बिना बताए मैक्स के पास आई थी। मैक्स ने जंगली से उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे मैक्स पसंद आ गया था। मैक्स उसे कॉफी पिलाने की कोशिश करता है। माया ने कभी भी कॉफी नहीं पी थी, इसलिए उसे वो पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद सभी लड़कियां प्रार्थना वाली जगह पर इकट्ठा हो गई थीं। इसी बीच माया सभी को बताने लगी कि मुझे मैक्स से प्यार हो गया है। उसकी बात खत्म होते ही सभी के सामने लीजा आती है। लीजा सभी से कहती है कि मेरी अभी अभी देवी से बात हुई है। देवी ने कहा है कि हमें लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए और उनकी मदद से जंगलियों को खत्म करना चाहिए। लड़के जब जंगलियों को मार देंगे तो हम लड़कों को भी मार देंगे। लीजा की बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो गईं। सभी लड़कियां लड़कों से दोस्ती कर अपनी प्यास बुझाना चाहती थीं, मगर लीजा की बात सुनकर सभी लड़कियां दुखी हो गई थीं। कुछ देर बाद रोमी और मैक्स किनारे पर बैठे बातें कर रहे थे। इसी बीच दो लड़कियां उनके पास आती हैं और वो भी उनसे बातें करने लगती हैं। मेसन समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर एक लड़की उसके पास आ जाती है और रोमी भी लड़की के पीछे आ जाता है। मैक्स के पास सिर्फ माया थी। वो मौका देखकर माया को किस करता है। किस होते ही माया भी गर्म हो जाती है और वो मैक्स का पानी निकालने लग जाती है। इसी बीच कैबिन किनारे पर टहलने लगा था। कुछ लड़कियों ने नॉर्मन से भी दोस्ती कर ली थी और एक लड़की पेड़ पर चढ़कर उसके लिए नारियल तोड़ने लगी। इसी बीच लड़की की नजर कुछ जंगलियों पर पड़ती है जो किश्ती में बैठकर उनकी तरफ आ रहे थे। लड़की चिल्लाकर सभी को एक जगह इकट्ठा करती है और फिर सभी कहीं छुप जाते हैं। किनारे पर तारा कबीले के जंगली आए थे और वो अपने साथियों की लाशें देखकर गुस्सा कर गए थे। उधर टहलने के बाद कैबिन आराम करने लगा था। इसी बीच एक जंगली उसके पास आता है और वो कैबिन का गला काट देता है। कुछ देर बाद जब जंगली अपने साथियों की लाशें लेकर चले जाते हैं तो सभी लोग बाहर निकल आते हैं। जंगलियों ने कैबिन को मार दिया था, जिस कारण सभी लोग बेहद दुखी थे। थोड़ी देर बाद माया और मैक्स टहल रहे थे। इसी बीच मैक्स को एक पुराना सा जहाज नजर आता है और वो उसके अंदर आकर छानबीन करने लगता है। उधर लीजा के कहने पर लड़कियों ने सभी लड़कों को घेर लिया था। दूसरी तरफ माया और मैक्स को जहाज में एक लाश मिलती है। लाश देखते ही माया मैक्स से कहती है कि ये तो हमारी देवी है। लाश देखकर वो बाहर आ गई और फिर मैक्स को बताती है कि लीजा हमसे झूठ बोलती रही कि देवी जिंदा है और सिर्फ उसी से बातें करती है। माया की बात मैक्स को अजीब लगी, इसलिए वो फिर से जहाज में आकर छानबीन करता है। छानबीन करते करते उसके हाथ एक डायरी लगती है। डायरी में जो कुछ लिखा था वो कुछ इस तरह से था। कई साल पहले एक देश में इतनी भयानक लड़ाई लगी थी कि लोग घर छोड़कर भागने लगे थे। इसी देश में मारिया नाम की सिस्टर छोटी लड़कियों का अनाथ आश्रम चलाती थी। वो भी अपनी लड़कियां लेकर जहाज में भागती है। रास्ते में मौसम इतना खराब हो जाता है कि जहाज बेकाबू होकर एक टापू पर गिर जाता है। इस घटना में छोटी लड़कियां बच गई थीं, जबकि मारिया का झबड़ा टूट जाता है और जहाज का पायलट मर जाता है। छोटी लीजा ही मारिया का ख्याल रखती थी। लीजा भले ही 10 साल की थी, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी लड़कियों का पूरा ख्याल रखती थी। जैसे जैसे लीजा बड़ी होने लगी तो वो खुद को ही लड़कियों की लीडर मानने लगी। कुछ सालों बाद मारिया की मौत हो जाती है, जिसके बाद लीजा ही लड़कियों की लीडर बन जाती है। वो लड़कियों से झूठ बोलती है कि मारिया देवी है जिसने हमारी जान बचाई थी। इसी के साथ ही वो पुराने जहाज में भी किसी को नहीं जाने देती थी। वो लड़कियों से झूठ बोलती थी कि देवी जहाज में जिंदा है और वो सिर्फ मुझसे ही बात करना पसंद करती है। पूरी डायरी पढ़कर मैक्स समझ गया कि लीजा सिरफिरी लड़की है। इसी बीच उसे दिशा दिखाने वाला मीटर भी मिल जाता है। उधर लड़कियां सभी लड़कों के हाथ बांध रही थीं। लीजा ने उन्हें तारा कबीले के हवाले करने का फैसला कर लिया था ताकि कबीला लड़कियों पर हमला न करे। इसी बीच मैक्स सबके सामने आकर लीजा की पोल खोल देता है, जिसके बाद लड़कियां लीजा को मार देती हैं। अगली सुबह सभी लड़के लड़कियां टापू से निकलने वाले थे। मैक्स के पास दिशा दिखाने वाला मीटर था और मीटर बता रहा था कि पास ही एक टापू है। जैसे ही ये लोग जाने लगे तभी तारा कबीले के लोग भी आ जाते हैं। वो साले सभी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स और उसकी टीम भाग जाती है। कहानी के आखिर में मैक्स का जहाज हवा में था और वो पास वाले टापू पर पहुंचने वाला था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।